Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12 अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर 5। चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, दैट इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले मीनिंग ऑफ एडमिशन। व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मीन्स रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। यदि पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन होता है, इट इज आइदर ड्यू टू एडमिशन और रिटायरमेंट, दो में से एक होगा। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मीन्स रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। विथ द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड। एक बार नया पार्टनर जब आता है तो एग्जिस्टिंग जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर के बीच में वो खत्म हो जाता है एंड न्यू एग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर कम इनटू एक्सिस्टेंस। अभी नया एग्रीमेंट बनेगा, नया पार्टनर आ चुका है तो नया एग्रीमेंट बनेगा। जो नया एग्रीमेंट है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप चलेगा। A new partner may be admitted in a continuing firm due to following reason। नया पार्टनर कंटिन्यूस फर्म में, इट मींस जो फर्म वर्षों से चालू है इसमें क्यों एडमिट होता है, पार्टनर को क्यों लिया जाता है एज ए न्यू पार्टनर इन फर्म। फर्स्ट वन है व्हेन फर्म नीड एडिशनल कैपिटल। यदि फर्म को एडिशनल कैपिटल की जरूरत है तो नया पार्टनर लेना पड़ेगा। सेकंड है when firm require additional managerial ability। यदि additional managerial ability चाहिए, कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास वो एबिलिटी है, यदि उसको जॉब पर रखेंगे तो वो आने को तैयार नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पार्टनर बनाना पड़ेगा। अगेन when firm require additional managerial ability। नेक्स्ट वन when any continuing partner retires or dies। कोई पार्टनर यदि रिटायर्ड हो जाता है तो सिमिलर पार्टनर जिसके पास सिमिलर एबिलिटी है, ऐसा पार्टनर आपको नया लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी पार्टनरशिप हम क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। याद रखिए व्हेन एनी कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायर्स, या तो वो रिटायर्ड हो जाता है, और डाइज, या तो वो खुद उसका डेथ हो जाता है, तो आपको नया पार्टनर सिमिलर एबिलिटी वाला नया पार्टनर आपको लेना पड़ेगा। Next one, when skilled and efficient employee of a firm need to continue in firm, therefore he is admitted by firm as a partner। यदि आपके पास ऐसा कोई स्किल पर्सन है, efficient employee है, यदि वो एम्प्लॉय फर्म से जा रहा है कोई दूसरी फर्म में, तब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पार्टनर बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में रिस्क अनलिमिटेड रिस्क होता है। यदि रिस्क को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको नया पार्टनर लाना पड़ेगा। यदि नया पार्टनर आ जाएगा, सपोज पार्टनरशिप में दो पार्टनर है ए एंड बी, जितना भी रिस्क है वो दोनों के बीच में शेयर होगा। यदि पार्टनरशिप में 5 पार्टनर होते हैं, 5 पार्टनर ए बी सी डी ई, तो जो भी रिस्क होगा वो 5 पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी पार्टनर का एडमिशन होता है। ये तो हो गया आपका थियरी पोर्शन। यहाँ से आपके लिए मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तब कौन सी इफेक्ट आती है? फर्स्ट वन, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। याद रखिए पहले जो रेशियो था अब नया रेशियो हो जाएगा। वो तो फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ के आए हैं, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वुड बी इक्वल। यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सभी पार्टनर के बीच में इक्वल हो। 111 अकाउंटिंग इफेक्ट रिलेटिंग टू गुडविल। आपके लिए हर पॉइंट ये है, अकाउंटिंग इफेक्ट रिलेटिंग टू गुडविल। गुडविल से रिलेटेड जो अकाउंटिंग इफेक्ट है वो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। एक लेक्चर स्पेशल होगा अकाउंटिंग इफेक्ट रिलेटिंग टू गुडविल। नेक्स्ट वन,
अकाउंटिंग इफेक्ट ड्यू टू चेंजेस इन वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। यदि नया पार्टनर आने के दिन, जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है वो दिन पे यदि कोई एसेट और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होता है, एसेट की वैल्यू अप होती है, डाउन होती है, लायबिलिटीज की वैल्यू भी अप डाउन होती है, तो उसकी वजह से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन, अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व एट द डेट ऑफ एडमिशन। बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट लॉस का बैलेंस है, रिजर्व है, लॉस है, कोई भी आपके पास ऐसा बैलेंस है तो उसका आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसकी भी देनी पड़ेगी। एंड लास्ट वन है एडजस्टमेंट ऑफ चेंजेस इन कैपिटल। ये एडजस्टमेंट ऑफ चेंजेस इन कैपिटल थोड़ा हार्ड है, मगर दिस ईयर, ये साल के लिए, इट मींस मार्च 2020, मार्च में इस बार मई में एग्जाम है, मई 2020 में ये पॉइंट नहीं है, एडजस्टमेंट ऑफ चेंजेस इन कैपिटल, ये पॉइंट निकाल दिया है गवर्नमेंट ने। अब देखिए फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है, आपको दो फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले आपको ढूंढना होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कहां से लाएंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन शॉर्ट एसआर। एसआर मीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यदि ओल्ड रेशियो इज गिवन, न्यू रेशियो इज ऑल्सो गिवन, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप कैसे निकालेंगे? ओल्ड में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे, आपको मिल जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यदि न्यू रेशियो आपको ढूंढना है तो क्या करना है? न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप लेस करेंगे, जितना भी सेक्रीफाइस है वो लेस करो, आपको मिल जाएगा न्यू रेशियो। बस ये दो फॉर्मूला ही आपको याद रखना है छोटे एग्जाम्पल के लिए। 3 मार्क्स का एग्जाम्पल कभी कभी आता है, 1 या 2 एग्जाम्पल ऐसे होंगे। आगे नेक्स्ट वन, रिजर्व सरप्लस एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। बैलेंस शीट में ऐसी कोई रिजर्व है, ऐसा कोई बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो आपको क्या करना होगा? पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कौन सा ऐसा रिजर्व सरप्लस एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है? सबसे पहले है जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, डेवलपमेंट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम यानी कि शेयर प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कभी कभी लिखा होगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, याद रखिए, एंड इन्वेस्टमेंट रिजर्व। ये रिजर्व यदि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड है तो आपको क्या करना होगा? पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये आपको याद रखना है। वैसे तो ये पॉइंट चैप्टर नंबर 3 में आ चुका था, आपने देखा होगा, ये रिजर्व हम पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। चैप्टर नंबर 3 एक बार वापस आप देख लीजिए। अगेन जनरल रिजर्व यदि बैलेंस शीट में है, पार्टनर के बीच आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यदि रिजर्व फंड है वो भी पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यदि कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व भी आपको पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यदि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, ये भी आपको पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यदि सिक्योरिटी प्रीमियम है, बैलेंस शीट में है, शायद कभी कभी होता है, तो ये भी पार्टनर के बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, तो ये भी पार्टनर के बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी पार्टनर के बीच में होगा डिस्ट्रीब्यूट। एंड इन्वेस्टमेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व का सेकंड नेम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कभी कभी इन्वेस्टमेंट रिजर्व देते हैं, कभी कभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है, आपको क्या करना होगा? पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये लॉसेस कहां पे होंगे? ओल्ड बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो ये भी आपको पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मगर ये सब पार्टनर्स कैपिटल में कौन सी साइड पे होगा? क्रेडिट साइड। ये सब होगा तो कहां पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। सबसे पहले है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। यदि प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है तो आपको पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, दैट इज एडवर्टाइजमेंट कंपेंडिंग एक्सपेंडिचर। यदि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कभी कभी लिखते हैं, कभी कभी एडवर्टाइजमेंट कंपेंडिंग एक्सपेंडिचर लिखते हैं, ये भी आपको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। एंड लास्ट वन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस।
यदि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस एग्जाम्पल में दिया है तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये हो गया यहाँ तक आपका थियरी पोर्शन। याद रखिए ये थियरी में से 1 मार्क्स का एक एग्जाम्पल आने वाला ही है 101%। अब हम देखने के लिए जा रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में से एग्जाम्पल, छोटे एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल वैसे तो एग्जाम में बहुत कम जरूरत होगी, फिर भी सिंपल जो एग्जाम्पल है वो आपको करना पड़ेगा। अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं आपका एग्जाम्पल। तो देखिए आपका एग्जाम्पल, तो हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करें, ये सब मैं अभी निकाल रहा हूँ, देखिए ये सब हम यहाँ से निकाल देंगे और हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं एग्जाम्पल। चलो देखो पेज नंबर 204, तो टेक्स्ट बुक निकालो। टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर 204 पे एग्जाम्पल नंबर देखना है आपको थर्ड में। वैसे तो एग्जाम्पल 1 to 15 तक है, मगर करंट ईयर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम करेंगे। चलो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admitted C as a new partner for 1/4 share in a profit. देखो क्या ढूंढना है आपको, ऊपर लिखा है कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एनआर यानी के न्यू रेशियो, एसआर यानी के सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले कौन पार्टनर है वो आपको लिखना है ए, बी एंड सी। ये नया आ रहा है ओल्ड रेशियो, ओ आर यानी के ओल्ड रेशियो। कौन सा है ओल्ड रेशियो? ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए बी का रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 3:2, तो मैं डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा 5। मैंने क्यों यहाँ पे 5 लिखा है? चैप्टर नंबर 5 है इसलिए मैंने 5 लिखा है। 9 ये दोनों का टोटल 3 + 2 दोनों का टोटल आपको डिवाइडेड लिखना पड़ेगा। अब देखिए न्यू रेशियो, यहाँ पे है मिसिंग, यहाँ पे भी है मिसिंग, मगर सी का न्यू रेशियो दिया है आपको 1/4। यदि डायरेक्ट ऐसा दिया है 1/4 तो आपको न्यू रेशियो ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए न्यू रेशियो इज इक्वल टू, सबसे पहले न्यू रेशियो के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करना है न्यू रेशियो, बाद में सेक्रीफाइसिंग रेशियो। टोटल शेयर, फर्म का टोटल शेयर कितना होगा? टोटल शेयर होगा माइनस सीज शेयर। इसमें से सी का शेयर अभी निकाल दो तो आपको मिलेगा बैलेंस। बैलेंस किसके लिए मिलेगा? ए एंड बी, ए प्लस बी के लिए। अब देखिए टोटल शेयर कितना होगा? फर्म का टोटल शेयर है 1 में से सी शेयर इज 1/4। ये प्राइमरी में 5th या 6th स्टैंडर्ड में सब आता था 1 - 1/4, तो यहाँ पे बचेगा 3/4। ये मैं 3/4 कहाँ से लाया सबको मालूम है, एलसीएम मैंने निकाला है। एलसीएम आप पढ़ के आए हैं, स्टैंडर्ड 5th या 6th में आता था, 4th, 5th, 6th में आता था, तो आपको मालूम होना चाहिए। यदि नहीं है तो मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 - 1/4, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डिवीजन में यानी कि क्या होगा? 1 होगा, याद रखो। तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 4। मेरे को एलसीएम यहाँ 4 करना है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4, तो ऊपर भी क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई होगा। 4 × 4 - 1 डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर है 4 यानी कि 3/4। 1 - 1/4 ये हो जाएगा 3/4। यस, ओके, ये शायद आपको पता होगा। यदि पता नहीं है तो गोला मेथड याद रखो। यदि ऐसा है 1 - 1/4 तो 4 में से आपको 1 लेस करना है 3/4। यदि 1 - 1/5 तो 5 में से 1 आपको लेस करना है 4/5। यदि 1 - 2/5 तो 5 में से 2 निकाल दो 3/5। यदि 1 - 2/9 तो 9 में से 2 निकाल दो 7/9। ये हो जाएगा बैलेंस। ऐसा गोला मेथड आपको याद रखना पड़ेगा। यदि आप 5th या 6th स्टैंडर्ड में पहले ये नहीं पढ़े हैं तो आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा। अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है इसलिए आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। 1 - 1/4 तो डायरेक्ट ये 4 - 1 कर देते हैं 3/4 हो जाएगा।
कैसे आता है मैंने प्रैक्टिकली आपको समझा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब देखिए न्यू रेशियो का फॉर्मूला, न्यू रेशियो इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, बैलेंस, ये बैलेंस ए और बी का है, बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशियो। बैलेंस में से ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, हो जाएगा आपका न्यू रेशियो। तो एज न्यू रेशियो ए का बैलेंस, ये रहा बैलेंस 3/4 में से ए का शेयर है 3/5, 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, ये हो गया एज न्यू रेशियो। बी इज न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो है, सॉरी पहले बैलेंस 3/4 में से बी का शेयर है, ये रहा 2/5, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 5 4 जा 20। अब मैं तीनों का रेशियो यहाँ पे लाइन सर लिख रहा हूँ, ए बी और सी। ए का न्यू रेशियो आ चुका है 9/20, बी का 6/20 एंड सी का न्यू रेशियो डायरेक्टली गिवन 1/4। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, यदि यहाँ पे 20 करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ऊपर भी 5। अब हो गया देखिए 9:6:5 1 जा 5, ये हो गया आपका न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो डायरेक्ट ऐसा दिया है 1/4, 1/3, 1/8, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो ओल्ड है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो आने वाला है। फिर भी अभी फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं वर्किंग कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे लिखा था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 3/5, न्यू रेशियो ए रहा, न्यू रेशियो ए का 9/20। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम मालूम है ना, यहाँ पे 20 है, मेरे को 20 करना है, क्या करेंगे तो 20 होगा मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ऊपर भी मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 4, 4 3 जा 12 माइनस 9/20, ये हो गया 3/20 सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए का। बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो कौन सा है 2/5 माइनस न्यू रेशियो, ये रहा बी का न्यू रेशियो 6/20। यहाँ पे 20 है, आपको यहाँ पे भी 20 चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ऊपर भी 4, 4 2 जा 8 माइनस 6/20, ये हो गया 2/20। तो देखिए 3/20 इज टू 2/20, कॉमन है फैक्टर डिवीजन में, Therefore sacrificing ratio 3:2, ये हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये हो गया आपका न्यू रेशियो। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट यहाँ पे हो गया आपका कंप्लीट। देखिए अगेन आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, यदि डायरेक्ट दिया है 1/4 1/3 तो टोटल शेयर 1 माइनस 1/4। यदि यहाँ पे परसेंटेज कभी कभी देते हैं 20%, 30%, तो आपको 100 माइनस जितना भी परसेंटेज दिया है उतना लेस कीजिए, बैलेंस बचेगा, बैलेंस को ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा न्यू रेशियो। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर सेकंड, आपको देखना है एग्जांपल नंबर सेकंड। देखिए अगेन ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4/5 एंड 2/10। ओल्ड रेशियो है, they admitted C as a new partner for 20% profit of the firm। आप C को देना है आपको 20%, यानी कि 20/100 भी बोल सकते हैं, याद रखिए 20% यानी कि 20/100। सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले ओल्ड रेशियो, ए बी का ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 4/5 एंड 2/10। तो क्या करना है आपको, 4:2 है रेशियो, नहीं यहाँ पे 10 है, मेरे को यहाँ पे 10 चाहिए, इक्वल करना है आपको डिवीजन में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड हम करेंगे 2, तो ऊपर भी होगा 2। तो रेशियो कौन सा होगा, ओल्ड रेशियो, जरा मैं निकाल देता हूँ, बाद में लिखेंगे थोड़ा नीचे। 4 2 जा 8/10 is to 2/10। ओल्ड रेशियो है आपका 8:2, 8:2 भी लिख सकते हैं, 4:1 भी लिख सकते हैं आप, 4:1, तो डिवाइडेड बाय होगा 5, ये हो गया आपका ओल्ड रेशियो। अब देखिए न्यू रेशियो, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है, सी का दिया है 20%,
यानी कि 20/100, डायरेक्ट 20% भी लिख सकते हैं। 20/100, 0 0 कैंसल, 2 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 1/5। ये सी का रेशियो मिल गया है आपको। अब देखिए न्यू रेशियो, सबसे पहले आपको वर्किंग करना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। टोटल शेयर माइनस सीज शेयर इज इक्वल टू बैलेंस। बैलेंस किसका मिलेगा? ए प्लस बी का। चलो टोटल शेयर कितना होगा? 1 माइनस सीज शेयर 1/5, 1 माइनस 1/5। अभी गोला मेथड आपको मालूम है तो बैलेंस बचेगा 4/5। 4/5 में ए का भी है बी का भी है, तो दोनों का यहाँ पे देखिए न्यू रेशियो का फॉर्मूला में लिखता हूं, न्यू रेशियो इज इक्वल टू बैलेंस इनटू ओल्ड रेशियो। बैलेंस को ओल्ड रेशियो से आपको करना है मल्टीप्लीकेशन। ए बैलेंस बचा है 4/5 मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 4/5। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। ये हो गया एज न्यू रेशियो। बराबर है एज न्यू रेशियो, बराबर। अब देखिए भी ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 1/5 इनटू, सॉरी पहले बैलेंस 4/5 इनटू 1/5। 4 1 जा 4, 5 5 जा 25। अब मैं तीनों का न्यू रेशियो यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी। ए का आ चुका है 16/25, बी का 4/25 एंड सी का तो डायरेक्ट आपको दिया है न्यू रेशियो 1/5। मगर यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे 25 करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5। नीचे 5 तो ऊपर भी 5, तो 16:4:5 1 जा 5। ये हो गया आपका न्यू रेशियो। यदि डायरेक्ट दिया है 1/5 20% तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम एज ओल्ड। जो ओल्ड रेशियो है 4:1, सेक्रीफाइसिंग भी सेम होने वाला है। देखते हैं आगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ऐसा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले ए का न्यू ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 4/5 माइनस 16/25। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 5 तो ऊपर भी 5। 5 4 जा 20 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 25 4/25। बी का ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 1/5, दिखाई दिया 1/5, ये 1 डिवाइडेड बाय 5 है, माइनस न्यू रेशियो 4/25। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 5 तो ऊपर भी 5। 5 1 जा 5 माइनस 4/25 यानी कि 1/25। Therefore, sacrificing ratio is equal to 4:1। जो ओल्ड था वो सेक्रीफाइसिंग होगा। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 भी यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर आपका 3rd। तो यहाँ पे देखिए 3rd क्वेश्चन में क्या है वो पहले देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3rd के लिए क्या दिया है? 3rd नंबर में A and B are in partner. A and B are the partners in a firm. Old ratio is not given. In absence of any information, old ratio would be equal 1:1। आगे लिखा है they admit C for 1/6 share in a new partner. After the admission of C, new profit and loss sharing ratio of A and B will be 2:3। जो बैलेंस बचेगा उसमें से ए बी का रेशियो दिया है 2:3। याद रखो अभी तक नहीं दिया था बैलेंस में से, तो देखो यहाँ पे आपको ढूंढना है न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो चेंज हो जाएगा क्योंकि न्यू रेशियो अलग से दिया है इसलिए। तो आपको देखना है ये एग्जाम्पल नंबर हम 3rd। मगर सिमिलर एग्जाम्पल एग्जाम में हो सकता है, बस ये बेसिक एग्जाम्पल है, सिमिलर एग्जाम्पल आपको करना है। यहाँ पे देखिए A and B are partners. Old ratio is not given. Not given यानी कि according to partnership act कौन सा होगा? Equal यानी कि 1:1। अब C नया पार्टनर आ रहा है, यहाँ पे न्यू रेशियो मिसिंग
मिसिंग। सी इज न्यू रेशियो इज गिवन, सी को कितना शेयर आपको देना है 1/6। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ एनआर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए सबसे पहले टोटल शेयर माइनस सीज शेयर, तो बचेगा बैलेंस। ये बैलेंस किसके लिए? ए एंड बी के लिए। टोटल शेयर कितना होगा? 1 में से सीज शेयर डायरेक्टली गिवन 1/6, तो बैलेंस बचेगा 5/6। 5/6 में से ए एंड बी का न्यू रेशियो इज गिवन। 5/6 में से ए बी को कितना मिल रहा है? लिखा है ए एंड बी विल बी 2:3। इट मीन्स 2/5 ए का है, 3/5 बी का। इन्हें 5 कहां से लाया? ये दोनों का टोटल, मगर टोटल बैलेंस 5/6 में से 2/5, तो देखो 5/6 इंटू 2/5 ये ए का, 5/6 में से 3/5 बी का, ये हो गया आपका न्यू रेशियो। यहाँ पे 5 कट कर सकते हैं, तो ये हो गया 2/6। यहाँ पे भी 5 कट, तो यहाँ पे हो गया 3/6। अब देखो तीनों का न्यू रेशियो आपको मिल गया है। देयरफॉर न्यू रेशियो ए बी एंड सी, ए का न्यू रेशियो ए रहा 2/6, बी ऑल्सो 3/6 एंड सी का डायरेक्ट दिया है आपको 1/6। Therefore 2:3:1 ये हो गया आपका न्यू रेशियो। अब वर्किंग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए लूजिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले ए के लिए ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 1/2 में से कितना न्यू रेशियो आपको लेस करना है? ये रहा 2/6। यहाँ पे 6 है, 6 करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, तो ऊपर भी 3, तो 3 1 जा 3 माइनस 2/6, यहाँ पे होगा 1/6। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए इज 1/6। अब बी का देखिए, ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 3/6 माइनस ओल्ड 1/2, यहाँ है ओल्ड, ये तो न्यू रेशियो है 3/6, ओल्ड माइनस न्यू आपको करना। यहाँ पे 6 है, 6 करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, ऊपर भी 3, 3 1 जा 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 0/6। Therefore sacrificing ratio 1/6:0/6, 6 कॉमन है तो 1:0। It means सब कुछ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए। बी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। ए आपका एग्जाम्पल नंबर 3 भी यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए सिमिलर एग्जाम्पल एग्जाम में होंगे, तो एग्जाम्पल नंबर 4 हम करेंगे बाद में, फिर 5th के बाद आपका आज का लेक्चर करेंगे खत्म। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। क्या है एग्जाम्पल नंबर 4 में? ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो 2:1 इज ए ओल्ड रेशियो। They admitted C as a new partner for 1/5 share in a profit. C will acquire 1/10 from A. 1/10 A से ले रहा है. It means sacrificing ratio of A is given 1/10 and 1/10 from B. B से भी 1/10. Sacrificing ratio is directly given. तो अब sacrificing ratio आपको नहीं ढूंढना है. कौन सा रेशियो आपको चाहिए? सिर्फ न्यू रेशियो. तो यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल बहुत छोटा है. कैलकुलेशन ऑफ सिर्फ न्यू रेशियो आपको करना है. क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कौन पार्टनर है? ए एंड बी. ओल्ड रेशियो कौन सा है? शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1. 2:1 इज ओल्ड रेशियो, तो 2/3 1/3. ये मैं 3 कहां से ला रहा हूं? ये दोनों का टोटल हो गया डिवाइडेड बाय 3. न्यू रेशियो यहाँ का मिसिंग, यहाँ पे भी मिसिंग. सीज न्यू रेशियो इज गिवन, लिखा है C is a partner for 1/5 share in a future profit. 1/5. अब देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है एग्जाम्पल में. ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? लिखा है 1/10 फ्रॉम A, तो 1/10 एंड 1/10 फ्रॉम B. ऐसा ही लिखा है ना, 1/10 फ्रॉम B. ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली गिवन.
तो सबसे पहले आपको न्यू रेशियो ढूंढना है। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो अभी सेक्रीफाइसिंग आप लेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा न्यू रेशियो। सबसे पहले ए के लिए देखिए, ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 2 था, माइनस सेक्रीफाइस किया है 110, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है। एलसीएम मेरे को दिखाई दे रहा है 30, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10, ऊपर भी 10, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो ऊपर भी 3, 10 2 जा 20 माइनस 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर 30 बराबर है, यस बराबर है। 20 माइनस 3 बाय 30 तो 17 बाय 30। ये एज न्यू रेशियो आ गया। बीज न्यू रेशियो के लिए ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 1 था, माइनस सेक्रीफाइस कर रहा है 110, यहाँ से यहाँ 10 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 10 तो ऊपर भी 10, यहाँ मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 3 तो ऊपर भी 3, तो 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 30 यानी कि 7 बाय 30। अब मैं तीनों का न्यू रेशियो यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो देखिए ए बी एंड सी। एज न्यू रेशियो 17 बाय 30, बीज न्यू रेशियो 7 बाय 30 एंड सीज न्यू रेशियो डायरेक्टली गिवन 1 थे। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे 30 होना चाहिए। क्या करेंगे तो होगा 30 मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा आपको 6, तो ऊपर भी 6, तो न्यू रेशियो ये हो गया 17:7:6 1 जा 6। सेक्रीफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली दिया है तो सेकंड टाइम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करना है आपको। डायरेक्ट गिवन एग्जांपल में दिया ही है तो जरूरत नहीं है। ये एग्जांपल यहाँ पे आपका हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 5। देखिए आप अब नया मेथड है, देखिए A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2। ओल्ड रेशियो आपको दिया है 5:3:2। They admitted D as a new partner, नया पार्टनर आ रहा है D। अब इम्पोर्टेंट है, A sacrifice 120 अथा from his share, B sacrifice 3/40 from his share in favor of D। A सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20, B सेक्रीफाइस कर रहा है 3/40, तो बाकी रिमेनिंग कौन सेक्रीफाइस करेगा, C कितना, जो बैलेंस बचता है वो देखते हैं। चलो क्या बैलेंस बचता है वो भी आपको देखना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ये एग्जांपल नंबर है आपका 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना है बराबर। देखिए कौन पार्टनर है, ए बी सी, 3 ओल्ड पार्टनर, ए बी सी, ए डी नया पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर। ओल्ड रेशियो इज गिवन 5:3:2। ओल्ड रेशियो 5:3:2, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 10। मैं 10 कहां से लाया हूं, सबका टोटल 5:3:2 ओल्ड रेशियो था। दे एडमिट डी एज ए न्यू पार्टनर, बस कोई डी का न्यू रेशियो किसी का भी नहीं है। देखिए यहाँ पे भी मिसिंग, यहाँ पे भी मिसिंग, यहाँ पे भी मिसिंग, यहाँ पे भी मिसिंग, मगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज गिवन। ए सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या लिखा है, ए सेक्रीफाइस 1/20 अथा फ्रॉम हिज शेयर 1/20 एंड बी सेक्रीफाइस 3/40। यहाँ से सेक्रीफाइस रेशियो दिया है 3/40, यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं है। ये दोनों का टोटल हो जाएगा तो डी का आपको शेयर मिल जाएगा। सबसे पहले न्यू रेशियो का फॉर्मूला, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एज ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 5/10 माइनस आपको करना है 1/20। एलसीएम यहाँ पे 20 है, यहाँ पे मेरे को दोनों जगह पे फिगर कॉमन चाहिए। 20 करने के लिए 2, ऊपर भी 2, 5 2 जा 10 माइनस 1/20, ये हो जाएगा 9/20 एज न्यू रेशियो। बीज न्यू रेशियो देखते हैं, बोलो ओल्ड रेशियो कौन सा था 3/10 माइनस बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 3/40। यहाँ 40 है, यहाँ पे मेरे को 40 चाहिए, इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 4 तो ऊपर भी होगा 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 40, तो 9/40। अब मैं तीनों का रेशियो
सी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, फिर भी लिखता हूं। चलो सी इज ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 2/10 माइनस सेक्रीफाइसिंग क्या है, नॉट गिवन यानी कि 0, ये 2/10 ये हो गया सी इज न्यू रेशियो। अब मैं लिखूंगा डी इज न्यू रेशियो, वहां पे जगह कम है तो यहाँ पे लिखता हूं डी इज न्यू रेशियो इज इक्वल टू एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो प्लस डी इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सी ने तो कुछ सेक्रीफाइस किया नहीं है, तो देखिए एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/20 है प्लस बी इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3/40। यहाँ 40 है, यहाँ पे 20, इक्वल करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाइड हम करेंगे 2, तो ऊपर भी 2, तो क्या होगा 2 1 जा 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर हो जाएगा 40 यानी कि 5/40। अब मैं चारों का न्यू रेशियो यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी एंड डी। एज न्यू रेशियो ए रहा, एज न्यू रेशियो 9/20, डी इज न्यू रेशियो 9/40, C is new ratio 210 and D is new ratio 5/40। सबको डिवीजन कॉमन करना पड़ेगा, यहाँ पे 20 40 10 40 सबका 40 करना पड़ेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो ऊपर भी होगा 2, यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा 4 तो ऊपर भी 4, यहाँ पे भी जरूरत नहीं है, तो कितना होगा 9 2 जा 18/40, 9/40, 4 2 जा 8/40 and 5/40. Therefore, new ratio would be 18:9:8:5। ये हो गया आपका न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऐसा नहीं होना चाहिए, 1:3 नहीं होना चाहिए, तो मैं इसका वर्किंग कर रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ ऐसा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए एंड बी, सी तो कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, यहाँ पे है 1/20, यहाँ पे है 3/40, यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे भी 40 चाहिए मेरे, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ऊपर भी हो जाएगा 2, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ होगा 2/40, यहाँ पे है 3/40। इट मीन्स 2:3 इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आपका हो गया कंप्लीट। ये आपका एग्जाम्पल नंबर था 5। लेक्चर नंबर 1 में थियरी एंड 1 to 5 एग्जाम्पल हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये एग्जाम्पल में यदि आपको पता चले तो अच्छी बात है, यदि पता नहीं चलता है कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास दूसरी मेथड है जो मेन एग्जाम्पल जब भी आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जरूरत नहीं है, देखेंगे पता चलता है तो अच्छी बात है, यदि पता नहीं चलता है कोई टेंशन मत रखो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास दूसरी गोला मेथड है डायरेक्ट मेन एग्जाम्पल में। उसका एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे, जब मेन एग्जाम्पल हम करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ओके, बाय बाय।